एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में 3 ग्रुप्स हैं और स्टूडेंट्स को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली उन ग्रुप्स में डाला जाता है, जिसमें से पहला है एडलर, जिसके अंदर हिम्मत और खुद पर यकीन करने वाले बच्चे आते हैं। दूसरा है ऑर्का, जिसमें समझदार और इच्छा शक्ति वाले बच्चे आते हैं। तीसरा है लैन, जिसके अंदर एबिलिटी और एम्बिशन वाले बच्चे आते हैं। और ये तीनों ग्रुप्स आपस में दुश्मन हैं। और एल्डर ग्रुप में मैश और फिन रहते हैं, जहां हम देखते हैं मैश उन 2 सिल्वर कॉइन्स को जोड़ देता है और कैलकुलेशन करके देखता है कि एक पूरा सिल्वर कॉइन बनाने में कितने पीस लगेंगे। पर हम देखते हैं हमारा लल्लू लाल 28 कहता है और तब फिन कहता है 5 - 2 3 होते हैं। तब मैश कहता है मैं कितना स्टूपिड हूँ। तब फिन कहता है ये बिल्कुल आपने सही बात की है। तब मैश कहता है आज का दिन कितना आरामदायक है। तभी फिन को याद आता है कि वो असाइनमेंट के बारे में भूल चुके हैं। और तब मैश भी उसके साथ डरने की एक्टिंग करने लगता है। और तब लेंस वहाँ आकर कहता है तुम लोग कितने आलसी हो, क्या तुमने अभी तक वो सब कुछ नहीं किया? पर तभी हम देखते हैं मैश लेंस को उसकी बहन की फोटो दिखाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और तब हम देखते हैं लेंस उनकी असाइनमेंट पूरी करने में हेल्प करने लगता है। और तब वो उनके लिए हैरी पॉटर में चिल्लाने वाला वो पौधा निकालता है और कहता है अगर तुम इसे शांत कर दोगे तो ये पोशन बनाने के लिए सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट है। और तब लेंस उन्हें उसे शांत करना सिखाता है। और यहाँ फिन से वो शांत नहीं हो रहा होता। और जैसे ही मैश ट्राई करता है वो पौधा और भी ज्यादा जोर जोर से चीखने लगता है। और तब लेंस फिन की मदद करता है, जिससे उसका पौधा शांत हो जाता है। और यहाँ मैश का पौधा बड़ा होकर उस पर हमला करने लगता है। और तब मैश उसे एक थप्पड़ मारकर शांत करवा देता है। और तब लेंस उन्हें पोशन बनाना सिखाने लगता है। और तब उसे देखकर मैश भी उसे बनाने के ट्राई करने लगता है। और तब हम देखते हैं वो उसे भी क्रीम पफी बना देता है। और तब लेंस मैश के साथ खड़े होके उसे पोशन बनाना सिखाता है, पर फिर भी मैश क्रीम पफ सी बनाता है। तब लेंस हैरान होके सोचता है मैं तो पूरा टाइम इस पर नजर रखे हुए था, फिर इसने क्रीम पफ बना कैसे लिया? तब लेंस कहता है मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ कि मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं हारूंगा, क्योंकि मेरा ब्यूरो ऑफ मैजिक ज्वाइन करने का एक रीजन है और मैं तुम्हें वो नहीं बता सकता। और जैसे कि तुम मेरे जैसे लड़ाई में काफी स्ट्रॉन्ग हो, तो मैं किसी और को भी तुम्हारे कॉइन्स लेकर नहीं जाने दूंगा। तब मैश कहता है चिंता मत करो, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। और तब यहाँ प्रिंसिपल कहते हैं ऑफ कैंपस क्लासेस शुरू होने वाली हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ क्या वो ठीक होगा। और यहाँ हम देखते हैं एक स्टूडेंट कुछ बच्चों के साथ टकराता है और वो उसे माफी मांगने के लिए कहते हैं, पर वो स्टूडेंट उनकी बुरी हालत कर देता है और कहता है तुम्हारे जैसे साइड कैरेक्टर्स को मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत कैसे हुई। और यहाँ हम देखते हैं लैंग ग्रुप की मीटिंग चल रही होती है। तब एक पर्सन कहता है डिवाइन विशनरी इस दुनिया को अपने हिसाब से चलाते हैं, पर इसे हम जैसे नोबल ब्लड लाइन को चलाना चाहिए, जिनके पास बहुत ज्यादा ताकत होती है। तो इसलिए तुम्हें एल्डर ग्रुप से उनके सारे कॉइन्स लेने होंगे। और यहाँ हम देखते हैं मैश अभी भी क्रीम पफ सी बना रहा होता है और अगले दिन उन सभी को जंगल में बुलाया जाता है। तब यहाँ डॉट बैरेट अपने आप को मेन कैरेक्टर कहते हुए आ रहा होता है और मैश को साइड कैरेक्टर कहने लगता है। और तभी हम देखते हैं लीना मैश को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और उसे उसका ख्याल रखने के लिए कहती है, जिसे देखकर डॉट हैरान हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम जैसे लोगों से नफरत करता हूँ जिन्हें सुंदर लड़कियों से अटेंशन मिलती है। दुनिया की मैन और वुमेन की रेशो सेम होनी चाहिए, तो फिर क्यों कोई भी लड़की मेरे प्यार में नहीं पड़ती है? और इसका सिर्फ एक ही आंसर है, ये सारी तुम जैसे लोगों की गलती है। और इसलिए मैं ब्यूरो ऑफ मैजिक में ज्वाइन करके इस दुनिया से हॉट बॉयज को मिटा देना चाहता हूँ। और हम देखते हैं सभी लोग उसे इग्नोर कर रहे होते हैं, जिससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और तब यहाँ एक प्रोफेसर कहते हैं आज की एक्सरसाइज में दोनों एडलर और लैंग पार्टिसिपेट करेंगे और इसके रिवॉर्ड में आपको या तो ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर कॉइन मिलेगा। तो आपका टास्क है कि आपको इस फॉरेस्ट स्कॉर्पियन को मारना होगा और इसके सिर पर लगे स्टोन को लाना होगा। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्कॉर्पियंस हैं जो आपको ब्रॉन्ज कॉइन्स देंगे और ऐसे कुछ ही स्कॉर्पियंस हैं जो आपको सिल्वर कॉइन्स दिला सकती हैं। और उन्हें पहचानने के लिए उनके सिर पर एक स्टीयर शेप का स्टोन होगा। और तब उनकी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। और तब यहाँ एक डबल लाइन मैजिक यूजर मैश को बुली करने लगता है, पर प्रोफेसर के रोकने पर वो मैश को धमकी देके वहाँ से चला जाता है। तब लेंस कहता है शांत रहो मैश, ये हमसे 1 साल बड़ा है
और ये स्कूल में ऐसे ही कामों के लिए फेमस है। इसने तो काफी टीचर्स और स्टूडेंट्स को भी इंजर्ड किया है, पर इसके मैजिक के टैलेंट की वजह से इसे अभी तक निकाला नहीं गया है। और तुम चिंता मत करो, लैंग ग्रुप के बारे में तुम्हें ऐसी और भी बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। और तब वो दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं, पर हम देखते हैं मैश रास्ता भटक जाता है और यहाँ हम देखते हैं डॉट अपने ही गुन गाते हुए चल रहा होता है और मैश को देखकर हैरान हो जाता है। और तब मैश उसके थप्पड़ मारकर उसे शांत करवाता है और तब उन दोनों को एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और तब डॉट उस लड़की को बचाने वहाँ चला जाता है। तब वो लड़की उसे थैंक यू कहती है, जिसकी खूबसूरती देखकर वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा होता और जैसे ही वो उसे छूती है वो खुशी से पागल हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं उस डबल लाइन मैजिक यूजर ने उस स्केयर शेप स्टोन को हासिल कर लिया होता है। और यहाँ वो लड़की जैसे ही डॉट के करीब आती है, डॉट अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा होता है, पर हम देखते हैं वो खुद को संभाल नहीं पा रहा होता। और तब वो लड़की फिर से उसकी तारीफ करती है, जिससे वो और ज्यादा पागल हो जाता है। तब वो लड़की सोचती है मैं अपने मैजिक से किसी को भी अपने प्यार में फंसा सकती हूँ। और तब वो मैश पर भी अपना मैजिक ट्राई करने लगती है, पर वो देखती है मैश पर उसका कोई असर नहीं हो रहा होता। और तब वो और भी ज्यादा मैजिक कास्ट करने लगती है और सोचती है इसके बाद तो कोई मुझे मना नहीं कर सकता। पर मैश फिर भी मना कर देता है, जिससे वो लड़की पूरी तरह हैरान हो जाती है। और तब वो लड़की बताती है एक सिल्वा नाम का लड़का जो कि सेकंड ईयर में है, वो मुझे तंग कर रहा है और वो मेरे मैजिक का फायदा उठाना चाहता है, पर मैं कुछ भी बुरा नहीं करना चाहती, पर वो फिर भी मुझे फोर्स कर रहा है। और रोने लगती है। तब डॉट कहता है कोई बात नहीं, मैं उस लड़के को मार डालूंगा। और तभी सिल्वा उन पर हमला कर देता है और कहता है तो बताओ कौन मारने वाला था मुझे? तब डॉट कहता है ये काम मैं करूंगा। तब सिल्वा कहता है जब भी मैं तुम जैसे लूजर के सामने आता हूँ, तब मैं खुद को उन्हें असलियत का डोज देने से नहीं रोक पाता हूँ। और तब डॉट अपने मैजिक से सिल्वा पर हमला कर देता है। और यहाँ लेमन और फिन बुरी तरह डर रहे होते हैं और लेंस को उनके साथ रहने के लिए कह रहे होते हैं। तब लेंस सोचता है क्या मैश ठीक होगा? वो सेकंड ईयर उसे टारगेट कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो उससे ना टकराए। और यहाँ हम देखते हैं सिल्वा को कुछ नहीं हुआ होता और वो डॉट पर हमला कर देता है और उसके हमले से मैश का क्रीम पफ भी नीचे गिर जाता है। और तब सिल्वा कहता है तुम तो मुझे मारने वाले थे, तो क्या हुआ? तुम थोड़ा और ट्राई क्यों नहीं करते? और तब यहाँ डॉट सोचता है इसकी और मेरी मैजिक पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और मशरूम हेड को देखकर ऐसा लगता है कि ये किसी भी मामले में मेरी मदद नहीं कर पाएगा, तो मुझे ही इस लड़की को बचाना होगा। तब सिल्वा कहता है अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो ये कितना बोरिंग हो जाएगा। तो चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। अगर तुमने मेरी मैजिक पावर से 5 हिट को सहन कर लिया, तब मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा और मैं रूल के हिसाब से एक सिल्वर कॉइन को भी बेट पर लगाऊंगा। तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? और तब डॉट उसकी शर्त को मान लेता है। तब सिल्वा कहता है पर उस मशरूम हेड को भी 5 हिट्स खानी होगी। तब डॉट कहता है उसकी भी 5 हिट्स मैं ही खाऊंगा। और तब सिल्वा कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम 10 हिट्स सह भी पाओगे? और हम देखते हैं वो डॉट पर हमला करने लगता है और डॉट उसके 9 हिट्स सहन कर लेता है। और तब डॉट कहता है मुझे पता है कि मैं बेवकूफ हूँ, पर उस लड़की की आंसुओं के सामने मैं बेवकूफ ही बना रहना चाहता हूँ। और तब सिल्वा और भी ज्यादा एनर्जी से डॉट पर हमला कर देता है और तब हम देखते हैं डॉट उसे भी सहन कर लेता है और कहता है मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, और नीचे गिर जाता है। तब सिल्वा कहता है तुम पूरी तरह पागल हो। देखो तुम, मेरी मैजिक की वजह से तुम तो खड़े भी नहीं हो पा रहे। और तब डॉट मैश को उस लड़की को वहाँ से लेकर जाने के लिए कहता है। तब वो लड़की कहती है मैंने चाहे तुम पर मैजिक किया हो, पर मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने बेवकूफ निकलोगे। और तब सिल्वा डॉट पर हंसने लगता है और तब मैश सिल्वा के मुंह में क्रीम पफ फेंक कर कहता है तुम लोगों का बहुत हो गया, तो चलो अब मेरी बारी है उस 10 हिट के चैलेंज को पूरा करने की। चलो आओ फिर कूड़े के ढेर। और यहाँ दूसरी तरफ लेंस मैश की फिक्र कर रहा होता है और तब फिन और लेमन कहती है वो जरूर ठीक ही होगा। तब लेंस कहता है यहाँ पर 2 तरह के मैजिक यूजर्स हैं। पहले है व्हाइट मेजिस जो कि स्कॉलरशिप और स्पोर्ट मैजिक में अच्छे हैं। दूसरे हैं रेड मेजिस जो कि लड़ने में अच्छे हैं। अभी तक मैश व्हाइट मेजिस से ही लड़ रहा था, पर कोई भी रेड मेज जो हमारे सीनियर है उनसे मैश नहीं बच सकता। और यहाँ कई लोग डबल लाइन मैजिक यूजर्स हैं
और तब यहाँ सिल्वा कहता है, मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कि होते तो वीक है पर अपने आप को ताकतवर समझते हैं। ऐसे लोगों को देखकर मुझे उनको मारने का बहुत दिल करता है। और तब सिल्वा जैसे ही डॉट को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मैश उसके रास्ते में आ जाता है, पर सिल्वा अपने मैजिक से मैश को पीछे धकेल देता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम ये हरा भी पाओगे? मैंने अपने फर्स्ट ईयर में 2 गोल्ड कॉइन जीते थे, और अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो तो आगे बढ़ो। और मैश को अपने मैजिक से मारने लगता है। और तब हम देखते हैं मैश अपनी ताकत से उसके मैजिक को रोक लेता है और अपने ट्राइसेप मैजिक से उसके स्टोन्स को तोड़ते हुए उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। पर सिल्वा फिर भी हार नहीं मानता और मैश पर फिर से हमला कर देता है। और तब मैश उसे एक जोरदार पंच मारता है। तब सिल्वा सोचता है, मैं इस आदमी से नहीं जीत सकता, पर ये है क्या? तब मैश आराम से बैठकर बोलता है, अब मैंने तुम्हें 2 मुक्के मार दिए हैं और तुम्हें टोटल 10 सहने हैं, तो मुझे दिखाओ कि तुम कितने अच्छे हो। तो क्या तुम तैयार हो? तब सिल्वा सोचता है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर मैंने एक और मुक्का खाया तो मैं मर जाऊंगा। और तब वहाँ बहुत खतरनाक स्कॉर्पियन आ जाता है। तब सिल्वा सोचता है, इसके फोरहेड पर तो स्टार शेप स्टोन है, तो सच में एक ऐसा स्कॉर्पियन एग्जिस्ट करता है जो एक सिल्वर कॉइन से भी ज्यादा कीमती है। तो मैश जब तक इससे लड़ेगा मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं मैश अपने एक हाथ से ही उस स्कॉर्पियन को हरा देता है। तब सभी लोग चौंक जाते हैं। तब मैश सिल्वा से कहता है, तुम क्विट क्यों नहीं कर देते? मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। जिसे सुनकर सिल्वा डिप्रेस हो जाता है। और तब मैश जैसे ही उस लड़की की तरफ देखता है, तब वो लड़की रोते हुए सारा इंजाम सिल्वा के ऊपर लगाने लगती है। और तब मैश उसे पीछे से पकड़कर नीचे पटक देता है और कहता है, मैं सभी को इक्वली ट्रीट करता हूँ। और तब लैंस, फिन और लेमन मैश का हालचाल पूछने आ जाते हैं। और तब जैसे ही लेमन डॉट का हाल पूछती है, वो फिर से पागल हो जाता है। और तब डॉट मैश को सॉरी और थैंक यू कहता है। तब मैश कहता है, पर तुम तो ऐसे नहीं हो। तब डॉट गुस्से में कहता है, अपने मुंह को बंद रखो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हें पता है मुझे ये सब कुछ कहते हुए कितनी शर्म आ रही है। तब लैंस कहता है, मैंने कुछ टाइम पहले कुछ सुना था, हिल लैंग ग्रुप कॉइन्स को इकट्ठा करने के लिए बाकी ग्रुप्स को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए सिल्वा ने तुम पर हमला किया था। लैंग वो ग्रुप है जिसमें सारे बड़े बड़े स्टेटस वाले बच्चे हैं, और वो हम जैसे लोगों को ब्यूरो ऑफ मैजिक में आने से रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लगता है कॉइन्स की लड़ाई शुरू हो चुकी है, जिसमें हमारे खिलाफ लैंग्स के इलाइट द मैगुआ लूपस खड़े हैं। और तब हम देखते हैं मैश के 5 सिल्वर कॉइन कंप्लीट होने की वजह से उसके सिल्वर कॉइन्स गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तब मैश कहता है, मुझे नहीं लगा था हम लोगों का अलग अलग ग्रुप है। तब फिन कहता है, तुम्हें याद नहीं है कि हमें स्कूल में एंटर करते सारी ग्रुप्स में बांट दिया गया था? और तो मैश याद करता है कि एक प्रोफेसर सभी बच्चों को यूनिकॉर्न पर हाथ रखने के लिए कहती हैं, ताकि वो यूनिकॉर्न उनका ग्रुप डिसाइड कर सके। और तब वो यूनिकॉर्न सभी बच्चों के मैजिक के अकॉर्डिंगली उन्हें ग्रुप्स में बांट रहा होता है और सोचता है, इतने सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ और आज तक मैंने किसी को भी गलत ग्रुप में नहीं डाला है। और तब मैश जैसे ही उसे छूता है, और तब वो यूनिकॉर्न सोचता है, क्या ये क्रीम पफ्स के अलावा कुछ नहीं सोचता? आखिरकार इसके दिमाग में चल क्या रहा है? इतने सालों में पहली बार हुआ है कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसे मैं कहाँ डालूं। और तब वो यूनिकॉर्न उसे एडलर ग्रुप में डाल देता है। और तब लेंस कहता है, मैगिया लूपस 7 अलग अलग स्टूडेंट्स का ग्रुप है और ये सिल्वा शायद उसी ग्रुप का एक मेंबर होगा। वो कॉइन इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो डिवाइन विजनरी बन सके। तो अब जब तुम्हारे पास कॉइन्स हैं तो तुम्हें लैंग से दूर रहना होगा और अपने ग्रुप के साथ ही रहना। और तब हम देखते हैं मैश स्कूल में खो जाता है और एक दरवाजे को खोलने के बारे में सोच रहा होता है। और यहाँ सिल्वा मैगिया लूपस से माफी मांग रहा होता है। तब एक पर्सन कहता है, लॉर्ड एबल ने तुम्हें हमारे साथ ज्वाइन करने का एक मौका दिया था, पर तुमने उन एडलर्स को और कॉइन्स दे दिए। और तब सिल्वा माफी मांगने लगता है। और तब एबल कहता है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। किसी को चांस देने का मतलब है उस पर विश्वास करना। जो ह्यूमंस इस दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं वो चुने जाते हैं और उनके पास परफेक्ट एजुकेशन, टैलेंट और नोबल ब्लड होता है। और हम लोग कॉइन्स को इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हम दुनिया को इम्प्योरिटी से फ्री कर सकें। पर तुम तो हमारे काम के लिए सैक्रिफाइस भी नहीं कर पाए और लगता है तुम्हारे लिए ऐसी बेकार की जिंदगी जीना बहुत बुरी बात है। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और वो सिल्वा को डॉल में कन्वर्ट कर देता है और कहता है, डिवाइन विजनरी तो मैं ही बनूंगा। मैंने सही कहा ना माँ, मैं इस दुनिया को इम्प्योरिटीज से आजाद कर रहूंगा।
और तब हम देखते हैं मैश दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और माफी मांगते हुए कहता है, मुझे समझ ही नहीं आया कि इस दरवाजे को खोलने के लिए आगे की ओर पुश करना है या फिर पीछे की ओर। और हाँ, क्या तुम डॉल के साथ बात कर रहे हो? तब एबल कहता है, तो अच्छा वो तुम हो जिसके पास गोल्ड कॉइन है, तो बताओ तुम डिवाइन विजनरी क्यों बनना चाहते हो? तब मैश कहता है, ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ शांति से रह सकूं। तब एबल कहता है, ये बहुत अच्छी बात है, पर लगता है तुम्हें अच्छी तरह बताया नहीं गया है। डिवाइन विजनरी इस दुनिया के आर्टिस्ट हैं, वो बस भगवान की वेसल्स हैं और तुम्हारे अंदर वो वेसल बनने की क्वालिटी नहीं है। तब मैश कहता है, क्या वो तुम्हारे अंदर है? तब एबल कहता है, मैं इस दुनिया को इसकी सही फॉर्म में लाऊंगा। तुम्हें पता है ह्यूमैनिटी इतनी ग्रो क्यों की है? क्योंकि हम लोग अपने से कमजोर लोगों का फायदा उठाते हैं। पर तुम अब की सोसाइटी को देखो, ये कमजोर लोगों को बचा रही है और इक्वेलिटी के लिए लड़ रही है। ये बिल्कुल बकवास है। सोसाइटी असलियत से आंखें चुराकर रियलिटी को देखना नहीं चाहती। हम लोग बीस्ट हैं, तो इसलिए हमें भी कमजोरों का शिकार करना चाहिए और ये नेचर का लॉ है। तब मैश कहता है, ठीक है मैं समझ गया, तुम भी शांति ही चाहते हो। तब एबल कहता है, अच्छा ये बात है, तो चलो अगर तुम मुझे अपना गोल्ड कॉइन दे दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और तब मैश मना कर देता है और तभी एबल अपने पपेट से मैश पर हमला कर देता है, पर मैश उस पपेट को नीचे फेंक देता है। और तब हम देखते हैं जैसे ही उसकी स्ट्रिंग्स टूटती हैं, वो वापस सिल्वा में कन्वर्ट हो जाता है। और तब एक और पपेट मैश को पकड़कर उसका गोल्ड कॉइन एबल को दे देता है और उसे उठाकर दूर फेंक देता है। तब मैश कहता है, तो फिर मैं अभी के लिए इसे नर्स के पास लेकर जा रहा हूँ। तब एबल कहता है, क्या तुम कॉइन को छोड़ रहे हो? तब मैश कहता है, अभी के लिए इसे नर्स के पास लेकर जाना ज्यादा जरूरी है और तुम चाहे जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, मैं हारूंगा नहीं। और वहाँ से चला जाता है। और तब एबल सोचता है, इसमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और तब वो देखता है उसके हाथ में पपेट का बटन होता है। तब एक लड़की सोचती है, मुझे लगा मैंने कुछ अभी देखा, उस मशरूम हेड ने पपेट का बटन उखाड़कर उस कॉइन पर मारा और उस कॉइन को अपने मुंह में खींच लिया। और तब यहाँ हम देखते हैं थोड़ी देर बाद सिल्वा को होश आ जाता है और उसे पपेट बनने के बाद कुछ भी याद नहीं होता। और तब वो मैश को एक्सरसाइज करते हुए देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या तुम यहाँ मुझे लाए हो? तब मैश हाँ कहता है। तब सिल्वा कहता है, पर मैं तो तुम्हारा दुश्मन था ना? तब मैश कहता है, जब हम में से कोई एक प्रॉब्लम में होता है तो इसका मतलब हम सभी प्रॉब्लम में होते हैं। और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ हम देखते हैं मैश के रूम में लेंस और डॉट लड़ रहे होते हैं और फिन उन्हें बाहर जाने के लिए कह रहा होता है। तब मैश दरवाजा तोड़कर कहता है, तुम लोग अंदर कुछ तोड़ दोगे तो बाहर चले जाओ। तब फिन और डॉट सोचते हैं, आखिरकार देखो ये क्या कौन रहा है। और तब मैश कहता है, आज का दिन कितना सुहाना है। तब लेंस कहता है, ये क्या बकवास है, हमें कॉइन्स को इकट्ठा करने की स्ट्रेटेजी सोचनी चाहिए। तब डॉट कहता है, मुझे तो बस एक गर्लफ्रेंड चाहिए। और तभी लेमन वहाँ आ जाती है और सोचती है, ये 4 लड़के और मैं अकेली, और कहती है, कोई मुझे बचा लो। तब फिन कहता है, पर हमने तो कुछ किया ही नहीं। तब लेमन उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है और उन्हें कहती है, ये एक मैजिक स्केल डिस्प्ले है जो कि हमें बताता है कि हर एक ग्रुप ने कितने गोल्ड कॉइन जीते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, लैंग इस टाइम सबसे ऊपर है और वो शुरू से ही कॉइन्स को चुरा रहे हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो लैंग में से कोई एक इस साल डिवाइन विजनरी बनेगा और ओरका वाले सिर्फ रिसर्च की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो इसका मतलब हम एडलर्स को ही इसे रोकना होगा। और तब लेंस कहता है, इसका मतलब हमें अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए लैंग ग्रुप को टारगेट करना चाहिए। और तब वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ मैश के कारनामों की वजह से प्रिंसिपल उसे 1 हफ्ते के लिए उल्लुओं का घर साफ करने के लिए कहते हैं। और तब लेंस भी उसकी मदद के लिए वहाँ आ जाता है। तब मैश कहता है, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब लेंस कहता है, लैंग ग्रुप तुम्हें टारगेट कर रहा है, तो तुम्हारी वजह से मैं भी लैंग ग्रुप से कुछ कॉइन इकट्ठे कर पाऊंगा। और यहाँ हम देखते हैं लैंग ग्रुप के 2 मेंबर्स एक और गोल्ड कॉइन इकट्ठा करने वहाँ आ जाते हैं और लेंस और मैश पर हमला कर देते हैं। और तब एक पर्सन कहता है, हम मैगिया लूपस से हैं, मैं हूँ 6th फैंग ओलोर एंड्रियो। तब दूसरा कहता है, मैं हूँ 7th फैंग एंसर शिनरी। और तब हम देखते हैं मैश डूब जाता है और अलोर शार्क बनके उसके पीछे चला जाता है। और तब यहाँ एंसर लेंस पर हमला कर देता है। और तब लेंसर जैसे ही अपना मैजिक यूज करने लगता है तब उसकी बहन उल्लुओं पर हमला करने से उसे रोक देती है। और तब एंसर जैसे ही उस पर दोबारा से हमला करने लगता है
तब लेंस उल्लुओं को बचाने के लिए उस हमले को अपने ऊपर ले लेता है और तब एंसर कहता है, तुम्हारे बैंड के हिसाब से तुम क्राउन फैमिली के बेटे हो और तुम्हारे पास ग्रेविटी मैजिक है, पर मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने कमजोर होगे, तो इसलिए तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान का जिंदा रहना जरूरी नहीं है। और लेंस पर हमला कर देता है और तब एंसर देखता है सारे उल्लू एक जगह पर इकट्ठे हुए होते हैं और लेंस अपने ग्रेविटी मैजिक से उसके हथियार को तोड़ देता है और कहता है, उल्लू मेरे रास्ते में आ रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें साइड कर दिया। तब एंसर सोचता है, तो ये इसलिए मुझ पर हमला नहीं कर रहा था क्योंकि इसे इन उल्लुओं की चिंता थी। और तब एंसर जैसे ही लेंस पर हमला करता है, लेंस अपने ग्रेविटी मैजिक से उसे नीचे की ओर धकेल देता है। तब एंसर सोचता है, हम दोनों डबल लाइनर हैं, पर हमारी पावर में इतना डिफरेंस क्यों है? तब लेंस कहता है, तुम्हारे लिए लड़ाई का मतलब ये साबित करना है कि तुम सुपीरियर हो, पर मैं अपनी बहन के लिए लड़ता हूँ, तो तुम जैसे लोग कभी मेरी डिटर्मिनेशन से नहीं जीत सकते। और तब यहाँ अलोरे मैश को ढूंढ रहा होता है और उसके पास से कुछ तेजी से जाता है और तब वो सोचता है, आखिरकार ये क्या था? कोई भी इंसान इतनी फास्ट स्विमिंग नहीं कर सकता। शायद मुझे कोई वहम हुआ है, पर आखिरकार वो मशरूम हेड है कहाँ? और तब मैश फिर से उसके पास से गुजरता है और तब अलोर कहता है, पर रुको, इससे पहले तो कहा था ये तैर नहीं सकता। तब मैश कहता है, मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना अच्छा तैर सकता हूँ, तो मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। और तब अलोरे अपने मैजिक से इवॉल्व कर जाता है और कहता है, इस फॉर्म में मुझे कोई नहीं रोक सकता। और हम देखते हैं मैश उसे बहुत बुरी तरह से धोने लगता है और उसे हरा देता है। और तब वहाँ एक और पर्सन आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा तेज होता है और उसके सामने लेंस भी अपना मैजिक नहीं यूज कर पाता। और तब मैश फुल स्पीड से उस पर हमला कर देता है, पर वो पर्सन उसे डॉज कर देता है और कहता है, मुझे माफ कर देना, पर आज मैं अपने दोस्तों को वापस लेने आया हूँ, तो हम लोग बाद में मिलेंगे। और वहाँ से चला जाता है। और तब वो पर्सन रास्ते में जाते हुए देखता है उसका मास्क टूट चुका होता है और वो सोचता है, इतनी स्पीड, वो भी बिना मैजिक के, लगता है वो मेरे जैसा ही है। और तब यहाँ हम देखते हैं वो पर्सन ओरका डोम के एक मेंबर से गोल्ड कॉइन लेने आया होता है और जैसे ही वो उस पर्सन पर हमला करता है, वो पर्सन उस ओरका के मेंबर को बहुत बुरी तरह मारता है। और तब यहाँ लेंस कह रहा होता है, मैगिया लूपस में लैंग के टॉप स्टूडेंट्स हैं, तो हमें भी डिफेंस मोड में ना खेलकर अटैकिंग मोड में खेलना चाहिए। पर यह स्कूल ग्रुप्स की लोकेशन छुपाता है ताकि वो इंटरडोम कंपटीशन को एनकरेज कर सके, तो इसलिए हमें उनका पता ढूंढकर उनसे कॉइन्स लेने होंगे। तब मैश हाँ कह देता है। तब लेंस कहता है, क्या तुम सच में मुझे सुन भी रहे थे? और तब लेंस मैश को एल्डर ग्रुप कोट देता है और कहता है, मुझे उम्मीद है इससे पहनकर तुम्हें शायद अच्छी तरह समझ आएगा कि तुम किस ग्रुप से बिलोंग करते हो। और तभी लेमन भागते हुए टॉम के बारे में बताने आती है और मैश को अपने क्रीम पफ्स की चिंता हो रही होती है, पर लेमन के बार बार कहने पर वो तीनों टॉम से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं टॉम की बुरी हालत हुई होती है। तब लेमन पूछती है, आखिरकार आपको हुआ क्या है? तब टॉम कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैंने खुद को सुबह सुबह यहाँ पाया। हर रोज जब मैं सोता हूँ मुझे कोई सपना नहीं आता है, पर इस बार मुझे ऐसा सपना आया जैसे मैं एक डार्क बॉक्स में फंस चुका हूँ और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डरावना था। और मैं तो कोई मैजिक भी नहीं यूज कर पा रहा हूँ और ना ही मुझे मेरे अंदर कोई मैजिकल पावर फील हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे अंदर से मैजिकल एनर्जी को निकाल लिया हो। तब लेंस कहता है, पर मुझे कोई ये बताओ कि इतने सारे लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? तब टॉम कहता है, इन सभी ने भी मेरी तरह टेम्परेरीली मैजिक को खो दिया है और ये तभी हुआ है जब हमारे हेडमास्टर को ब्यूरो ऑफ मैजिक में बुलाया गया है। और तब लेमन मैश को एक लकी चार्म देती है और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। और तब यहाँ रात को लेंस कहता है, मुझे लगता है ये काम मैगिया लूकस का है। तब मैश कहता है, क्या हमें इतनी लेट स्कूल में घूमना चाहिए? तब डॉट कहता है, इसकी चिंता मत करो, हम बाद में माफी मांग लेंगे। तब लेंस कहता है, आखिरकार तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो? तब डॉट कहता है, क्योंकि मुझे भी कॉइन्स चाहिए। तब फिन कहता है, प्लीज मुझे उस रूम में अकेला मत छोड़ो। तब मैश कहता है, मुझे इनके लिए बुरा लग रहा है, चलो इनको भी साथ ले जाते हैं। और तब डॉट कहता है, देखो वो रही लेमन, ये कितनी क्यूट है। और जैसे ही उसे बुलाने लगता है, लेंस उसका मुंह पकड़ लेता है और तब हम देखते हैं लेमन पपेट बन चुकी होती है। तब डॉट कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? चाहे उसके पास आंखें नहीं है, पर फिर भी वो कितनी क्यूट है। और तब वो लोग लेमन का पीछा करने लगते हैं और तब वो देखते हैं अचानक से लेमन गायब हो जाती है और तब फिन को कुछ सुनाई देता है और तब वो और डॉट डरने लगते हैं। और तब लेंस अपने मैजिक से एक दरवाजे को ढूंढ लेता है और कहता है, मैं इस मैजिक से बस इतना ही कर सकता हूँ।
तब फिन कहता है, तो इसका मतलब हमें इस दरवाजे को खोलने के लिए एक और पावरफुल मैजिक चाहिए। और तब डॉट अपने मैजिक से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, जिसका कोई फायदा नहीं होता। और तब हम देखते हैं मैश एक स्टैचू और तलवार की मदद से उस दरवाजे को उखाड़ देता है और वो दरवाजा स्कूल से बाहर जाकर गिरता है और तब वो लोग अंदर चले जाते हैं। तब लैंस कहता है, हमारे दुश्मनों ने ये जगह अपने छुपने के लिए चुनी है, तो इस जगह पर उन्हें सबसे ज्यादा एडवांटेज होगा। और तब वो लोग एक लड़ने की जगह पहुंच जाते हैं। तब एक पर्सन वहां आकर कहता है, ये एक पुरानी ड्यूलिंग फील्ड है और अभी के टीचर तो इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। तब लैंस कहता है, क्या तुम मैगिया लूपस से हो? तब वो पर्सन कहता है, नहीं, मैं यहाँ थर्ड फैंग की रिक्वेस्ट से यहाँ आया हूँ ताकि मैं तुम जैसे लोगों को मार सकूं। तो अगर तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ना है तो अपने कॉइन को बेड पर लगाकर मुझसे लड़ना होगा। और तब डॉट कहता है, इसे मैं देखूंगा क्योंकि मैं अपने से अच्छे दिखने वाले लोगों से नफरत करता हूँ। और तब सभी लोग उसे गुड लक कहते हैं। तब डॉट कहता है, क्या तुम्हारा फैन क्लब है? तब वो पर्सन हाँ कहता है। तब डॉट गुस्से में कहता है, तुम तो एक सपना जी रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब वो पर्सन कहता है, क्या तुम जेलस हो? तब डॉट हाँ कहता है और तब उन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। और तब यहाँ मैजिक ब्यूरो में एक पर्सन प्रिंसिपल से कहता है, डेथ रो के 6 लोग प्रिजन से भाग चुके हैं और वो बहुत ज्यादा डेंजरस है और उनकी मदद इनोसेंट जीरो ने की है। और तब यहाँ डॉट और वो लड़का एक दूसरे की स्पेल से बच जाते हैं। तब वो लड़का कहता है, तुम ही लोगों ने सिल्वा को हराया था ना, और ये कितनी शर्मनाक बात है कि उसके जैसा डबल लाइनर तुम जैसों से हार गया। तो फिर ऐसी ताकत का क्या फायदा जिसे तुम इस्तेमाल ही ना कर पाओ। पर तुम चिंता मत करो, मैं उससे कई ज्यादा ताकतवर हूँ। तब डॉट कहता है, तुम चिंता मत करो पर मैं हारूंगा नहीं। और तब डॉट उस लड़के के आसपास अपने मैजिक से ट्रैप बना देता है और कहता है, अपने कदमों को ध्यान से रखना क्योंकि इनकी एक्सप्लोजिव पावर नॉर्मल से 5 गुना ज्यादा है। तब वो लड़का कहता है, मैं इतनी आसानी से इन ट्रैप्स में नहीं फंसूंगा। तब डॉट कहता है, चिंता मत करो, तुम जरूर फंसोगे। तब वो लड़का सोचता है, आखिरकार ये कैसे मुझे इन ट्रैप्स पर पैर रखने पर मजबूर कर सकता है। और डॉट पर हमला कर देता है और उसे पकड़कर उसकी बॉडी में कांटे छुपा देता है और कहता है, ये कांटे तुम्हारी बॉडी को सुन कर देंगे। तुम कितने बेकार दिख रहे हो और ऊपर से तुम्हारा मैजिक भी कितना बेकार है। और अंत में तुम मुझे अपने ट्रैप्स पर पैर रखने पर भी मजबूर नहीं कर पाए और अब मेरा अगला अटैक तुम्हें मार डालेगा। और उसे जैसे ही नीचे फेंकने लगता है तब डॉट कहता है, मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम्हें इसके ऊपर पैर रखना होगा। और तब जैसे ही उस लड़के की बेल का मैजिक डॉट के मैजिक को छूता है, वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। तब डॉट कहता है, मेरा मैजिक एक टाइम बॉम्ब है। क्या तुमने कभी एक बार भी नहीं सोचा कि मैंने क्यों इतने कॉन्फिडेंटली अपने टाइम बॉम्ब्स को तुम्हारे सामने सेट किया? और तब डॉट अपने मैजिक से उसके आसपास बहुत सारे धमाके गिरवाता है और तब हम देखते हैं वो सभी लोग एक दलदल में धंस जाते हैं और अलग अलग जगह पहुंच जाते हैं। और तब लैंस के सामने मैजिया लूपस का थर्ड फैंग आ जाता है और यहाँ फिन और डॉट के सामने फिफ्थ फैंग लव क्यूट और फोर्थ फैंग मिलो जीनियस आ जाता है। और तब फिन रोते हुए कहता है, ये तो डबल लाइंस हैं, अब तो हम पक्का मरने वाले हैं। मॉम डैड थैंक यू मुझे इस दुनिया में लाने के लिए। तब डॉट कहता है, तुम्हें लड़ने से पहले हार नहीं माननी चाहिए। और तुम दोनों, मैं तुम्हें अभी मेन कैरेक्टर की पावर दिखाता हूँ। और तब यहाँ मैश के सामने वही स्पीड वाला लड़का आ जाता है जो कि कहता है, मैं हूँ सेकंड फैंग एबस रेजर। तुम जिस तरह उस दिन मूव किए थे वो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था और तब मैंने उस दिन जाना कि तुम मैजिक को यूज नहीं कर सकते। तब मैश डरते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तब एबिस कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी तरह मुझे भी इस दुनिया ने ठुकराया है। तुम्हारे पास अपने रीजंस होंगे यहाँ पर आने के, पर मेरे पास भी मेरे अपने रीजंस हैं। तब मैश कहता है, तुम्हारी आवाज से ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मुझे हराने की प्लानिंग में आए हो, तो अब मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत से हरा डालूंगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इसके आगे की स्टोरी हमें नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगी, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हो।